सुनीता वर्मा जी 5 साल में रही हैं और कितने कार्य किए हैं आप किसी भी क्षेत्र में जाके पता कर सकते हैं कि दूर हुई है या नहीं हुई। शहर की वो बदतर स्थिति है कि पिछले 5 साल का रुका हुआ काम नए मेयर को करना पड़ेगा। श्री राम सबके आराध्य हैं, किरदार करने से कोई राम नहीं होता, सिर्फ वो केवल एक कलाकार होता है। ऐसे मेड़ में भी रामलीला बहुत होती है, हापुड़ में बहुत होती है, तो वो लोग राम नहीं होते। राम तो कण कण में है, हर आदमी के राम है। राम जनता काम देखती है, खाली जाति वाति नहीं देखती, काम भी देखती है कि इस आदमी ने कुछ काम किया नहीं किया। बेरोजगारी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इतने साल बाद भी आज तक एयरपोर्ट नहीं आया। एयरपोर्ट यहाँ से उठ के नोएडा चला गया। कारण क्या है कि प्रतिनिधित्व की कमी रही है। मेरा मुद्दा है शिक्षा का, जो बेसिक मुद्दा है। भारतीय संविधान में बाबा साहब ने सभी को अधिकार दिया पढ़ने का, लेकिन एजुकेशन इतनी महंगी है, एक आम आदमी अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा। एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। एक मुद्दा आता है चिकित्सा का। ये सारे मुद्दे मुझे संसद में उछालने हैं। 2024 के लोकसभा इलेक्शन बड़े ही दिलचस्प होने जा रहे हैं। अगर हम मेरठ की बात करें तो मेरठ का इलेक्शन वास्तव में रोमांचकारी है, क्योंकि यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला सामने आ रहा है। एक तरफ भाजपा ने राम के नाम पर अरुण गोविल को मेरठ में खड़ा किया है, तो दूसरी तरफ सपा ने 2 प्रत्याशी बदलने के बाद तीसरा प्रत्याशी सुनीता वर्मा को घोषित किया है। लेकिन यहां जो बसपा ने घोषित किए हैं वो है देवव्रत त्यागी। अब ऐसे में जो त्यागी समाज है उन्होंने तो पूरी तरह समर्थन कर ही दिया है, साथ ही साथ मायावती के जो कोर वोटर है वो भी अब देवव्रत त्यागी के साथ है। लेकिन ऐसे में देवव्रत त्यागी इन दोनों के बीच से कैसे अपनी नाव पार कर पाते हैं, उनसे बातचीत करता हूं। त्यागी जी, सपा से आपके सामने योगेश वर्मा की पत्नी है सुनीता वर्मा, तो वही अरुण गोविल है जो राम के नाम पे भाजपा ने उतारा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस क्षेत्र की सारी जनता मेरे साथ में है, उनका प्यार मेरे साथ में है, उनका सहयोग मेरे साथ में है। दूसरा क्या है, सुनीता वर्मा जी 5 साल में रह रही हैं और कितने कार्य किए हैं। कोई भी प्रतिनिधि जो होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि अपने क्षेत्र में वो अच्छे से काम करे, लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला कर रहे और उनकी समस्या को दूर करें। लेकिन यहाँ कितनी समस्या हुई है आप किसी भी क्षेत्र में जाके पता कर सकते हैं कि दूर हुई है या नहीं हुई। शहर की वो बदतर स्थिति है कि पिछले 5 साल का रुका हुआ काम नए मेयर को करना पड़ेगा और नए मेयर भी इतना काम नहीं कर पा रहे हैं। सब नाले नाली सड़कें बहुत ही बदतर स्थिति में है। एक सर्वे करा के देख लो आप लोग। अब रहा श्री राम का सवाल। श्री राम सबके आराध्य हैं, किरदार करने से कोई राम नहीं होता, सिर्फ वो केवल एक कलाकार होता है। ऐसे मेड़ में भी रामलीला बहुत होती है, हापुड़ में बहुत होती है, तो वो लोग राम नहीं होते। राम तो कण कण में है, हर आदमी के राम है। राम सृष्टि के रचयिता है, पालन करता है, पालनहार है, तो उन्हें अलग करने की जरूरत तो नहीं मेरे ख्याल से, जहां तक मैं देखता हूँ, ये समझता हूँ। श्री राम तो देता है, दाता है, और दाता कभी जो है लेता नहीं, वो तो देता ही देता है। तो बिल्कुल ऐसे में अगर मैं बात करूं देवव्रत जी, तो ये जो 2 योद्धा आपके सामने खड़े हैं जी, तो किससे अपना मुकाबला आप यहाँ मान रहे हैं? हमारा मुकाबला तो किससे नहीं है। देखिए, हमारा सारा समाज त्यागी ब्राह्मण समाज की तरफ 4 लाख वोट है, वो हमारे साथ है पूरी तरीके से। दूसरा, जितना भूमिहार समाज है वो हमारे साथ है पूरी तरीके से। तीसरा, हमारे जो बहुजन समाज का परिवार है, लगभग 4 लाख वोट है, वो हमारे साथ है। लगभग 6 लाख मुस्लिम भाई हैं हमारे, प्रजापति हैं, सैनी हैं, बहुत सारी 36 बरादरी हैं जो हमारे साथ में है। गुर्जर बरादरी है, भरपूर समर्थन मिल रहा है। चौधरी हैं, जाट लोग जो है उनका भरपूर समर्थन मिल रहा है। ऐसी कोई बरादरी नहीं है जिसका हमें अच्छे से समर्थन नहीं मिल रहा है। ईश्वर ने चाहा, जनता का सहयोग रहा, तो ये सीट आपकी रिकॉर्डेड वोटों से जो है बहुजन समाज पार्टी जीत रही है और जीतेगी। अच्छा, तो आपने कहा कि भाई जो बहुजन समाज जो है वो आपके साथ है, मुस्लिम समाज आपके साथ है। ऐसे में अगर मैं खुद सुनीता वर्मा की बात करूं, वो ऐसे समाज से आती हैं जी, और वो कह रही हैं कि उनके साथ मुस्लिम समाज भी है और ऐसे समाज भी पूरी तरह उनके साथ है। तो वैसे में कैसे आप कह रहे हैं भाई
कि वो सब पूरा वोटर आपके साथ है, और क्या क्या आपके मुद्दे रहेंगे इस पर भी हम बात करेंगे फिर। देखिए, उनके कहने से कुछ नहीं होता। जनता काम देखती है, खाली जाति वाति नहीं देखती, काम भी देखती है कि इस आदमी ने कुछ काम किया है नहीं किया है। और काम नहीं दिया, काम नहीं करके दिया किसी का, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। दूसरा रहा मुस्लिम या और समाज का सवाल, एक इंटरव्यू कंडक्ट करा के देखिएगा जनरल पब्लिक का, आपको पता लग जाएगा कौन किसके हाथ में है। और कहने के लिए तो मुझे आ गया मैदान, कोई कुछ भी कह दो। मैं रात उनका इंटरव्यू देख रहा था हाजी याकूब साहब का, तो आप उसे एक बार देखें, शायद अखबार में भी छपा होगा, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली। तो रात इंटरव्यू उन्होंने कहा जी मेरे 50 लाख रुपए मैंने इसके इलेक्शन में लगाए थे और 25 लाख रुपए जो नकद दिए थे, जो इन्होंने आज तक नहीं लौटाए। किसके बारे में बात की थी उन्होंने ये? योगेश वर्मा, सुनीता वर्मा के बारे में जी। ये उन्होंने कहा हाजी याकूब साहब ने। हजारों लाखों लोगों के सामने रात काम की मीटिंग थी वहां मुजहर में, और मैं भी वहां मौजूद था, सब जानते हैं इस बात को। तो अब अच्छा, जनता के बीच आप जा रहे हैं, जनता से वोट मांग रहे हैं, क्योंकि 26 तारीख के इलेक्शन है मेरठ में। तो क्या कुछ मुद्दे आपके हैं, किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जा रहे हैं और कैसा रेस्पॉन्स वहां से आ रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा है प्यार दो और प्यार लो। दूसरा क्या है कि हम डिवाइड एंड रूल की राजनीति नहीं करते। तीसरा अब रहा मुद्दों का सवाल, बेरोजगारी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर यहाँ के प्रतिनिधि सही होते तो एयरपोर्ट बहन जी के टाइम में यहाँ पट्टी बन गई थी, और इतने साल बाद भी आज तक एयरपोर्ट नहीं आया। एयरपोर्ट यहाँ से उठ के नोएडा चला गया। कारण क्या है कि प्रतिनिधित्व की कमी रही है। अगर प्रतिनिधि अच्छे होते तो वहां ना पट्टी थी ना कुछ था। जिस जगह में बनाया गया एयरपोर्ट, आज वहां चमन हो गया, यहाँ वीराना हो गया, आज सब वीरान पड़ा। कोई प्रतिनिधि ऐसा नहीं रहा जिसने ये काम किया हो। उससे लाखों लोगों को रोजगार मिलता, क्षेत्र का विकास होता, डेवलपमेंट होता। ये तो, और रहा आगे इसका सवाल, दूसरे बुजुर्गों के लिए ओल्ड एज होम जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बच्चे जाता है अपनी अपनी नौकरियों में हैं, और माँ बाप बेचारे अकेले रह जाते हैं, उनका कोई सहारा नहीं होता। सरकार को चाहिए उनके सहारे के लिए कुछ करे। तीसरा मेरा मुद्दा है शिक्षा का, जो बेसिक मुद्दा है। भारतीय संविधान में बाबा साहब ने सभी को अधिकार दिया पढ़ने का, लेकिन एजुकेशन इतनी महंगी है, एक छोटा बच्चा भी जो जाता है स्कूल में, केजी में, एलकेजी में या फर्स्ट में, उसकी फीस 6-7 हजार रुपए से लेके 15-15, 20-20 हजार रुपए, लाखों लाखों रुपए तक की फीस है। एक आम आदमी अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? एजुकेशन फ्री होनी चाहिए टोटली, चाहे वो केजी का बच्चा है या एलकेजी का बच्चा है, या वो एमबीबीएस कर रहा है, या वो आईआईटी में है, कोई भी टेक्निकल एजुकेशन हो, इट विल बी 100% फ्री टू द पब्लिक। मेरी अपनी व्यक्तिगत ओपिनियन ये है, और मैंने मुद्दों को जरूर उठाऊंगा। एक मुद्दा आता है चिकित्सा का। मुझे ईश्वर की कृपा से 17-18 कंट्री में जाने का मौका मिला है। मैंने देखा है बहुत नजदीक से। यदि वहां किसी को हार्ट अटैक होगा तो विद इन 5 मिनट्स वहां आपकी एम्बुलेंस पहुंच जाती है, और ट्रीटमेंट जो होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हम इतने टैक्स देते हैं, जनता इतने टैक्स दे रही है, उसके बावजूद भी ये मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए जो नहीं है। मुझे इस पर ही बहुत आवाज उठानी है। अगर जनता का सहयोग, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का सहयोग बना रहा, ये सारे मुद्दे मुझे संसद में उछालने हैं, जिनमें मैं पुरजोर तरीके से उछालूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ थे देवदत्त त्यागी जी, जो बसपा से प्रत्याशी है मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब वो सांसद बन जाएंगे तो वो जो मुद्दे उठाएंगे वो वास्तव में वही मुद्दे होंगे जिनकी एक देश को जरूरत भी होती है। चिकित्सा, शिक्षा और रोजगार, यही एक जो जरूरत है, वो लोगों की जरूरत होती है। उस जरूरत के लिए ये मुद्दा उठाएंगे, और बहुत ही जल्द यहां से वो मेरठ की जनता को हवाई जहाज में उड़ाकर भेजेंगे। यानी कि अब एयरपोर्ट भी वो यहां पर बनवाने वाले हैं। लेकिन अगर मैं सुनीता वर्मा की बात करूं, जो सपा से कैंडिडेट है, उनका कहना है कि 5 साल वो यहां पर मेयर बन के रही हैं, लेकिन 5 साल में उन्होंने
कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे जनता उनको वोट दे सके। और रही बात अगर भाजपा के राम की, यानी अरुण गोविल की, तो उनका कहना है कि राम केवल भाजपा के नहीं, राम हम सबके हैं, राम हमारे आदर्श हैं, राम हमारे आराध्य हैं। इसीलिए अब वोट जो देगी जनता, वो प्रत्याशी का व्यवहार देख कर देगी और प्रत्याशी का काम देख कर देगी। मेयर समझोगी सावन के साथ लोकेश टंडन, LTV।